अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मोमिनून की ये वही 7 आयतें हैं जिसकी तिलावत पिछले 2 हफ्ते से आपके सामने की जा रही है, जिसमें अल्लाह पाक ने ये बात इरशाद फरमाई कि यकीनन फलाह पाई उन लोगों ने जो अपनी नमाजों में खुशू अख्तियार करते हैं और जो लग़वियात से दूर रहते हैं। मोमिनीन के लिए फलाह और नमाजों में खुशू, इसके मुताल्लिक पिछले हफ्ते में आपके सामने तसरीह के तौर पर मुख्तसरन गुफ्तगू की गई। लग़वियात पर भी कुछ बातें आपके सामने आई, जिसमें हमने आपके सामने ये बात वाज़ेह की कि ये हमारी जिंदगी निहायत ही मुख्तसर जिंदगी है और ये जिंदगी हमें काटने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल के लिए दी गई। और जो लोग इस मुख्तसर सी जिंदगी, इस मुख्तसर से वक्त का सही फायदा नहीं उठाएंगे, वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नाकाम व नामुराद होंगे। और जो लोग अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी का सही इस्तेमाल करेंगे, वो फलाह पाने वाले हैं, वारिसीन जन्नत। सूरह मोमिनून की 11 सिफतें जो बयान हुई हैं 11 आयतों में, ये एक मोमिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहता है। इन सिफतों के साथ चंद एक सिफतें और सूरह फुरकान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। सूरह बनी इसराइल के अंदर, सूरह लुकमान के अंदर और सूरह राद के अंदर और सूरह मारिज के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान की चंद खुसूसियात बयान की। बारी बारी आपके सामने एक एक सिफात इंशाअल्लाह तबारक व तआला बयान है। अगर इन सिफतों को ईमान लाने के बाद आदमी अपने अंदर पैदा कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे शख्स के लिए मुहर कर दी कि ये लोग जन्नत के वारिस, वारिसीन जन्नत। पिछले हफ्ते
लघुयात पर गुफ्तगू करते हुए हमने आपके सामने यह बात भी रखी कि इस दौर का सबसे बड़ा फितना दज्जाल अकबर मोबाइल। आपके सामने कितना भी अच्छा दर्स हो जाए, आप मस्जिद में बड़े खुशू और खुजू से कुरान की तफसीर भी सुने, खुतबा भी सुने, लेकिन जैसे ही आप मस्जिद के बाहर कदम रखें और अपना मोबाइल चालू करें, उसको ऑन करें और उस पर अंगड़ाई लेती हुई किसी एक लड़की की तस्वीर आएगी, ये तमाम दर्स, तमाम तकारीर, तमाम तफासीर हवा हो जाए। अब अंदाजा लगाएं कि शैतान ने कैसा जबरदस्त इंतजाम कर दिया, जो हमारे घर तक नहीं, हमारे जेब तक पहुंचा दिया। लेकिन मोबाइल खुद कोई बुरी चीज नहीं, उसका इस्तेमाल अगर गलत किया जाए तो वो यकीनन गलत है। मोबाइल में बेहतर चीजें भी हैं। आज दुनिया की तमाम तर खबरें मोबाइल ही के जरिए से हम तक पहुंच रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें कि जब तक मोबाइल नहीं था वो चीजें हमें पता नहीं थी, इसके आने के बाद पता हुआ। लेकिन इसके अंदर जो शैतानियत रखी है, सोची समझी एक साजिश, हमें उसको मात देना है, हमें उस फरेब से छुटकारा हासिल करना है। और हर शख्स अपने सवाब दीद के मुताबिक उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करे तो वो पालेगा। देखिए, ये हमारी जबान है जो हमारे मुंह में है। इस जबान से तिलावत कुरान भी होती है, तकारीर भी करते हैं, दर्स भी होता, अच्छी और बाअखलाक गुफ्तगुएं भी होती हैं। मुआशरे के अंदर हमारे कामकाज के तमाम तर मामलात यही जबान अदा करती है। लेकिन कभी कभार इस जबान से नाजेबा बात भी निकल जाती है, गालियां भी सरजद हो जाती हैं, सख्त कलमात भी निकल आते हैं। तो इसका मतलब यह तो नहीं होगा कि हम जबान काट कर फेंक दें, उसे हलक से नोच दें। बिल्कुल यही हाल मोबाइल का है। उसके अंदर तमाम तर चीजें हैं, लेकिन जिस तरह जब हमारी जबान से कोई गलत कलमात अदा हो जाते हैं तो हम तौबा करते हैं, इस्तगफार करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। इंसान होने के नाते कुछ चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, उन गलत चीजों में हम पड़ जाते हैं, हमारे ख्यालात उस तरफ मुड़ जाते हैं। फौरन अपने रब को याद करें, अपने रब की तरफ पलट आए, उन चीजों से अपने जहन को हटा दें, मोबाइल के अंदर जो बेहतर चीजें हैं उसका इस्तेमाल करें। लघुयात जितनी तर चीजें दुनिया के अंदर आज पाई जाती हैं या पहले कभी पाई गई, वो सब की सब शैतान की पैदावार है और शैतान उन्हें ईजाद करके हमारे सामने लाता है। जितनी भी लघुयात इस दुनिया के अंदर इंसानों ने अख्तियार की, वो शयातीन की इख्तिरा है, उसकी डाली हुई नजासत है, जिसको वक्त वक्त के इंसानों ने अपना लिया। जिस जमाने में ये आयतें नाजिल हुई, उस जमाने में लघुयात किसको कहा जाता था? किस तरह की लघुयात में वो लोग मुलविस थे? वो तारीख अगर हमारे सामने मौजूद ना हो तो हम लघुयात को कैसे समझेंगे? जुआ खेलने वाले लोग थे वो। दिन का ज्यादातर हिस्सा वाहियात चीजों में गुजारते थे और रात का बड़ा हिस्सा
गुनाहों में गुजरा करता। आपस में जंग व जदाल, आपस में खूनरेजियां, ऊंटों की दौड़, तीतर का मुकाबला, ये सारी चीजें लग़वियात थी जो वहां पर थी, पाई जाती। ईमान लाने के बाद आदमी इन तमाम तर चीजों से बाज आ गया। उसी को तो अल्लाह तबारक व तआला ने तकाबुल में रखा। वक्त और हालात बदलते रहे, शैतान अपने ख्यालात से, अपनी इजाद से लोगों को मुतासिर करने के लिए अलग अलग चीजें भी इजाद करता है। और आज के जमाने में जो ये बात कही गई, कितनी सच्ची बात है। कही तो गई थी 1450 साल पहले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक अल्फाज इस अंदाज में बयान किए थे कि शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की मां है, तमाम बुराइयों को पैदा करने वाली। अगर इसी तरह आज अगर देखा जाए तो शैतान ने तमाम तर फसाद की जड़ हमारे हाथ में थमा दी है, मोबाइल। इन तमाम तर चीजों को जो शैतान बारी बारी हमारे सामने लाकर रखता है, आज हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा वक्त इन्हीं फजूलियात में गुजर रहा है। और ये फजूलियात, ये लग़वियात हमें तबाह कर रही है, धीरे धीरे काट रही हैं, और हम तबाही की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और हमें होश तक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोमिनीन लग़वियात से दूर रहते हैं, वारिसीन जन्नत लग़वियात से दूर रहते हैं। एक मोमिन अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर जब ऐसी चीजों को देखता है तो उसकी सलीम तबीयत और पाकीज़ा मजाज उसे बेताब करते हैं और बेचैन करते हैं। एक मोमिन कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उस मुआशरे के अंदर वो सुकून की जिंदगी गुजारे, जिस मुआशरे के अंदर हर वक्त लोगों की जबान पर गालियां रहती हैं, आपस की गुफ्तगुओं में भी वो गालियां दे रहे हों, झूठ और फरेब का बाजार गर्म हो, शिरकिया कलामों को सुना जा रहा हो, गंदे गानों और फहेश तरीके की ओरिया चीजें हमारे सामने बार बार आ रही, गीबतों तोहमतों का बाजार गर्म हो और झूठी बातें हर वक्त हमारे कान में पड़ रही। एक मोमिन शख्स को इससे खौफ तो होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने वारिसीन जन्नत के लिए इस चीज को खास बयान किया। फरमाया ला तस्मऊ फिया लागिया, वारिसीन जन्नत जब जन्नत के वारिस हो जाएंगे तो वहां पर वो क्या करेंगे, कोई लघु बात, फजूल चीजें, गाली गुलोज, गीबत और इस तरह की कोई चीजें वो ना सुने। जन्नत की नेमतों में से एक अजीम नेमत। अल्लाह ताला इसको एक मुस्लिम मुआशरे के अंदर देखना चाहता कि मुसलमानों का हर फर्द लग़वियात से पाक हो, और सिर्फ वो अपनी जिंदगी तक इस बात को महदूद न रखे, बल्कि वो
पूरे मुआशरे पर नजर रखे, जहां जहां लघुयात हो रही हो या लघुयात में मुसलमान के बच्चे और नौजवान और बच्चियां या दूसरे लोग मुलव्विस हो, उनको बचाने की कोशिश करे। ये उसकी अपनी जिम्मेदारी, वरना खुद नेक बने रहना अल्लाह तबारक व तआला के यहां अजाब का बाइश होगा। बार बार वो वाकया हमारे सामने बयान होता है, मशहूर वाकया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बस्ती को फना कर देने के लिए, तबाह कर देने के लिए फरिश्तों को भेज दिया, जा उलट दे इस बस्ती को। फरिश्ते आकर देखते हैं कि एक जाहिद शख्स है, बड़ा इबादत गुजार है, बड़ा पाक बाज है, सलीमुल नफ्स है, अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, कोने में बैठा। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ताला तेरा एक जाहिद बंदा यहां मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, पूरी बस्ती को उठा, उसी जाहिद पर पटक दो। ये अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है। क्यों पटक दो उसके ऊपर? खुद नेक बना रहना चाहता, खुद चाहता है कि जन्नत का वारिस हो, और दूसरे इंसानों को जहन्नम की तरफ बढ़ता हुआ देखकर इसका दिल बेताब नहीं होता, ये बेचैन नहीं होता, उनको समझाने की कोशिश नहीं करता। जाहिर सी बात है कि अगर एक शख्स इन चीजों के लिए उठेगा तो उसको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, और जैसे जैसे वो इन मुसीबतों, परेशानियों और आजमाइशों से गुजरने लगेगा, सिर्फ यही नहीं होगा कि माशरे के अंदर इससे पाकिज़गी होगी, बल्कि इसका नफ्स भी पाक होता चला जाएगा। इसी बात को सूरह आला के अंदर भी ये बात कही गई ना, अल्लाह ताला ने, कद अफ़लह मन तज़क्का, फला पा गया वो जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया। फला पाने वाले लोग अपने नफ्स को मांझते हैं, चमकाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, और इसके साथ दूसरों के लिए भी ये तमाम तर काम करते हैं। मुआशरे के अंदर ये चीजें पैदा हो जाए, आम इंसानों के अंदर ये बात आ जाए, इसके लिए भी कोशिश हो। फिर इसी के साथ जुड़ी हुई सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमसूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। फरमाया कि रहमान के असली बंदे तो वो हैं जो जमीन पर नरम चाल चलते हैं, और जाहिल उनके मुंह आ जाए तो कह देते हैं तुमको सलाम। ये सिफत जुड़ी हुई है बिल्कुल। अल्लाह के बंदे तो तमाम तर इंसान मौजूद है ना इस जमीन के ऊपर, लेकिन खास किया अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को, फरमाया कि असल में रहमान के बंदे तो वो लोग हैं जो जमीन पर नर्म चाल चलते। सीरत और अखलाक के ये जो दो नमूने अल्लाह तबारक व तआला बयान करा, और मुकाबले में मुश्रिकीन मक्का को रखा, और सिफतें सिर्फ अहले ईमान की गिनाई जा रही हैं। इसके पीछे जो राज है वो यही है, जिन लोगों के अंदर ये सिफतें पैदा हो रही थी वो उसी मुआशरे के थे, वहीं से निकल कर आए थे, और उनके अंदर यह कुछ पैदा हो रहा, और वो इस नमूने के इंसान बनकर लोगों के लिए आइडल बनते जा रहे हैं।
और इस नमूने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो खूबी पैदा कर दी थी कि वो चलते फिरते इस नमूने की पासदारी कर रहे थे, और मुश्रिकीन की कोई सिफत यहां बयान नहीं हुई। उसकी वजह यह कि माशरे में वो सिफत तो चश्मे कुशा थी। वो तमाम तर चीजें जो मुश्रिकीन के अंदर पाई जाती थी, वो लोग देख रहे थे कि ये किस तरह के बद अखलाक लोग और बदकिरदार लोग हैं। नर्म चाल चलते हैं, यानी तकब्बुर के साथ ऐंठते हुए नहीं चलते, अकड़ते हुए नहीं चलते, जब्बारों और मुफसिदों की चाल नहीं चलते, अपना जोर जताने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपनी चाल के अंदर इनकिसार पैदा करते। और वो मसनूई इनकिसार नहीं, एक इनकिसार और ज़ईफ़ी मसनूई होती है, जो दिखावे के लिए आदमी मरियल चाल चलता, अपनी सूरत को ऐसी बनाने की कोशिश करता है कि लोग उसे देखें तो मुत्तकी समझें। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक नौजवान आपके सामने से गुजरा, बड़ी ढीली ढाली चाल चलते हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे बुलाया, इधर आओ। पूछा क्या कोई गम लाहक है? उसने कहा नहीं, कोई गम लाहक नहीं। कहा कोई बीमारी है? कहा नहीं, कोई बीमारी भी नहीं। तो आपने दुर्रा उठाया, कोड़ा उठाया हाथ, और उसे दिखाते हुए धमकाया कि फिर जमीन पर यह मरियम चाल क्यों चल रहा है? कुव्वत से चल। उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है, तू नमूना है। तुझे देखकर लोग समझेंगे कि क्या इस्लाम इस तरह की मरियम चाल चलने की तालीम देता है। क्या तुझे नहीं मालूम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह चला करते? जब वो चला करते थे तो इस अंदाज में चला करते थे कि जैसे नशेब की तरफ उतर रहे हैं, और अपने पांव मजबूती से रखते। नर्म चाल चलने का ये मतलब। नर्म चाल के मुतालिक और भी बहुत सारी बातें हमें आपके सामने रखनी है।